आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ फिश टैंक हैज डायमेंशन 0.3 मीटर वाइड by 1 meter long by 0.6 meter high. If the filter should process all the water in the tank once every 3.0 hours, what should the follow speed be and the 3 centimeter diameter? Input tube for the filter. स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। लेट सपोज ये हमारे पास फिश टैंक है। इसका जो विड्थ है वो कितना है 0.3 मीटर और इसका जो हाइट है वो कितना है 0.6 मीटर और इसका जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर। अब स्टेटमेंट में मजीद क्या कह रहा है कि इस फिश टैंक के अंदर जो पानी मौजूद होती है इसको साफ करने के लिए इसके साथ हमने यहाँ पर एक फिल्टर लगाया है और इस फिल्टर को हमने टैंक के साथ एक पाइप की मदद से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। उस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है। अब इस टैंक के अंदर जितना भी पानी मौजूद है वो यहां से इस तरह से निकलता है तो कंप्लीटली ये जो फिल्टर है यहाँ की कंप्लीट वाटर को 3 घंटों में क्या कर देता है, साफ कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी पानी मौजूद है वो 3 घंटों बाद इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा, इधर से साफ होते फिर अंदर आ जाएगा। यानी 3 घंटों के बाद यहाँ का जो फ्लूइड है वो एक साइकिल कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ से जब फ्लूइड निकलता है तो इस पाइप में उस वाटर की, उस फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, इसको हमने क्या करना है, निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टैंक है जो कि 1 मीटर है, विड्थ है वो कितना है 0.3 मीटर है, हाइट है वो 0.6 मीटर है। इससे हम उस टैंक की वॉल्यूम को या फ्लूइड की वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक जिसको हमने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। जब हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.18 मीटर क्यूब। टाइम कितना है, वो है 3 आवर्स। अब इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है एक आवर में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। अगर हम 3600 यानी 3600 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 आवर्स है ये कंप्लीटली हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 आवर्स में हमारे पास जो सेकंड्स है वो कितने हैं, 10,800 सेकंड। डायमीटर, उस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.03 मीटर। रेडियस, अब हम इस डायमीटर से उस पाइप की रेडियस को निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में हमने रेडियस को यूज करना है। तो अगर डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, 0.015 मीटर। अब इसके बाद करना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, फ्लो स्पीड। यहां से जब लिक्विड निकलता है, वाटर निकलती है तो उसकी स्पीड क्या है, इसको हमने क्या करना है, निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें मालूम है जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। क्लियर? अब एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगर हमने v की वैल्यू निकालनी है यानी इस पाइप के अंदर फ्लूइड की स्पीड को निकालनी है तो इसके लिए हमने पाई आर स्क्वायर को बुथ साइड डिवाइड करना होगा। जब हम इसको बुथ साइड डिवाइड करेंगे तो v की जो इक्वेशन हमें मिल जाएगी वो ये मिल जाएगी। क्लियर? अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इससे हमें v यानी वेलोसिटी स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर होगी, 0.024 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में ये किसके बराबर आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाइप के अंदर फ्लूइड यानी वाटर की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, 2.4 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.024 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।